तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेपियंस के बारे में, मतलब हम सबकी कहानी के बारे में। ये एक ऐसी महागाथा है जो बताती है कि हम इंसान आखिर है कौन और यहाँ तक पहुँचे कैसे। और ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू होती है। सोचिए, एक मामूली सा वानर जो न तो सबसे ताकतवर था न ही सबसे तेज, वो इस पूरी दुनिया का, इस पूरे प्लैनेट का राजा कैसे बन बैठा। यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 70,000 साल पीछे। और जानते हैं उस वक्त क्या था? इस धरती पर हम यानी होमो सेपियंस अकेले नहीं थे। हमारे जैसे ही कम से कम 6 अलग अलग इंसानी प्रजातियां थीं। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि हम अकेले नहीं थे। उस दौर में पूर्वी अफ्रीका के किसी कोने में होमो सेपियंस बस एक मामूली सा जानवर था। मतलब हम में कुछ भी खास नहीं था। हम तो फूड चेन में कहीं बीच में अटके हुए थे, बड़े जानवरों से डरते थे और बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जानवर एक दिन दुनिया पर राज करेगा। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारे दिमाग में एक अजीब सा, एक रहस्यमयी बदलाव आया। और बस यहीं से हमारी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो सवाल ये है कि ये संज्ञानात्मक क्रांति आखिर थी क्या? सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये वो पल था जब सेपियंस ने ऐसी चीजों के बारे में सोचना और बात करना शुरू किया जो असल में है ही नहीं। मतलब देवता, आत्माएं, देश, कानून, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी कल्पना ही तो है। और यही थी हमारी सुपर पावर, कल्पना की शक्ति। और इस नई सुपर पावर से मिला क्या? खैर, अब हम लंबी चौड़ी कहानियां गढ़ सकते थे, एक दूसरे के बारे में गॉसिप कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात, हम सब मिलकर एक ही कहानी पर, एक ही झूठ पर विश्वास कर सकते थे। और इसी विश्वास ने हजारों लाखों अजनबियों को एक साथ जोड़ दिया, एक टीम की तरह काम करने के लिए। बस फिर क्या था? कल्पना का ये नया हथियार हाथ में आते ही सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और पूरी दुनिया पर छा गए। चाहे बर्फीले पहाड़ हों या घने जंगल, वो हर जगह पहुंचे और हर जगह अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। तो जब आमना सामना हुआ दूसरी इंसानी प्रजातियों से, जैसे कि निएंडरथल, जो हमसे कई ज्यादा मजबूत थे, तो क्या हुआ होगा? देखिए, हमारा असली हथियार हमारी बॉडी नहीं, हमारा दिमाग था, हमारी कहानियां थी। हम हजारों की तादाद में मिलकर लड़ सकते थे, प्लान बना सकते थे, जबकि वो बेचारे छोटे छोटे ग्रुप्स में ही रह गए। और नतीजा?